हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स समाकलन एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और पहले फार्मूलाज देखेंगे। तो पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूलाज याद करने होंगे आपको। डेरिवेटिव्स आप पढ़े होंगे अभी तक, और अवकलज डेरिवेटिव्स का उल्टा जो होता है समाकलन होता है प्रति अवकलज, तो एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये फार्मूलाज आपको याद करने होंगे, 2 शीट्स में दिए गए हैं और हर फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लें, आपका काम है। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या फार्मूले हैं और कैसे उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एन ये दिया गया है। बेसिकली सबसे छोटा फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो है हमने x का डेरिवेटिव किया तो ये 1 के बराबर आ गया। ये फॉर्मूला जो है आपको दिया गया डी अपॉन डी एक्स, एक्स एन प्लस वन, एन प्लस वन। एन प्लस वन तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो ऐसे ही बाहर आ जाएगी एन प्लस वन। अब आप जो है यहाँ पर ये एक्स एन प्लस वन का जब करेंगे तो होगा एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, तो वो हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो प्लस माइनस वन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, एक्स टू द पावर एन आ जाएगा। तो ये एन प्लस वन और ये नीचे का एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और टर्म आ जाएगी एक्स एन। तो ये हो गया। अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रल साइन लगा देंगे। जब इंटीग्रल साइन लगाएंगे तो क्या होगा, ये इंटीग्रल एक्स एन, और डी एक्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। डी एक्स के बगैर वो इंटीग्रल इनकम्प्लीट है, गलत भी है वो। तो ये एक्स एन डी एक्स है। जब भी इंटीग्रल का साइन लगाएं, आपके कोर्स में एक ही वेरिएबल एक्स जो है वेरिएबल कहलाता है, तो एक ही वेरिएबल का है तो एक्स एन डी एक्स होगा। और इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी जब इंटीग्रल लगाए तो यहाँ पर भी आप डी एक्स लिखेंगे। तो क्या होगा कि ये जो जब हम डी एक्स इंटीग्रल करेंगे तो ये डी अपॉन डी एक्स टर्म हटके जो टर्म ये है ये आपकी बच जाएगी, जो कि एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। प्लस सी जो है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। एन इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि अगर ये माइनस वन हो गया एन जो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो होने की वजह से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो ये एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब आप जो है यहाँ पर सेकंड केस जो पर्टिकुलर केस है इसमें इंटीग्रल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रल का साइन dx साथ में आएगा और यहाँ वन के साथ भी इंटीग्रल वन dx। तो इंटीग्रल वन dx जो है बराबर होता है x, क्योंकि आपका यहाँ से d अपॉन डी एक्स हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, x प्लस सी। तो ये याद कर लें आप, साइन x का होता है cos x, और जब हम इसके ऊपर इंटीग्रल लगाते हैं तो cos x का इंटीग्रल जो है sin x होता है, माइनस cos x का sin x होता है डिफरेंशिएशन, और जब इंटीग्रल लगाते हैं तो sin x का माइनस cos x। तो इसी तरह आप सारे फार्मूला याद कर लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x प्लस सी, माइनस cot x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, और इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x। इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू 10x is equal to sec x plus c, cosec x cot x integral is minus cosec x plus c। ऐसे ही आप साइन इनवर्स एक्स से निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रल होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आप फॉर्मूला याद कीजिए, एक शीट में और हैं और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ दिए गए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स का है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन है टेन इनवर्स एक्स का, और यहाँ जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये आपका ये इंटीग्रल आ गया। तो ये सारे फार्मूलाज आप याद कर लें।
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये लिखे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो इंटीग्रल भी e टू द पावर x का e टू द पावर x है। ये जितने फॉर्मूले हैं आपके पास 16 तक, ये आप सारे याद कर लें, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रल भी। ये एक्सरसाइज आपकी 7.1 दी गई है। यहाँ हमने ये पूरी एक्सरसाइज दिखा दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं आपके, वो बुक में वो भी दिख करेंगे। उससे आप लिखने का तरीका सीखेंगे, या उसको हम किसी और तरह से कर सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए ये देखिए, क्वेश्चन आपके ये हिंदी में है 7.1, 22 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके पास 22 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिए गए हैं। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जरूर लिख लेंगे, आगे देखेंगे। अब हम सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखते हैं जो बुक में किए गए हैं। एग्जाम्पल 1 है, तो यहाँ हमने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। पहला पार्ट है cos 2x, दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तीसरा है 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ ये हिंदी में भी है। निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। cos 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1/x x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बुक में जो है एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो जैसा कि हम जानते हैं cos 2x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है sin 2x अपॉन 2। dx जरूर लिखेगा, तो इसका होगा sin 2x अपॉन 2। sin ax का और cos ax का जैसे होता है तो अपॉन a हो जाता है, तो यहाँ अपॉन 2 आएगा। तो ये तो हम फॉर्मूले से लिख लिए डायरेक्ट। और अगर हमें ये तरीका जो बुक में दिया गया है, ये क्या है, हमें वो फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेटिव cos 2x है। तो हम जानते हैं कि sin 2x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इससे आएगा cos 2x इंटू 2, ये आ गया। तो अब हमने यहाँ से 2 से डिवीज़न कर देना है, इस साइड को डिवाइड कर देना है और cos 2x निकालिए। cos 2x इज इक्वल टू 1/2 d अपॉन dx sin 2x। तो ये आपका 1/2 को अंदर ले गए तो d अपॉन dx 1/2 sin 2x। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से खुद देखिए इसको। और फिर इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव cos 2x का हो गया 1/2 sin 2x। ठीक है, तो ये तरीका फॉर्मूला यूज करके है, और ये तरीका हम ऐसा फंक्शन निकालते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें वो मिल जाए जो क्वेश्चन दिया गया है। अब दूसरा पार्ट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमें ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेटिव जो है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब आ जाए। तो हम इंटीग्रल का अगर फॉर्मूला लगाएं तो हमें पता है कि हम इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। और हमें ये भी पता है कि हम अलग अलग इनको लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर इंटीग्रल dx प्लस 4x क्यूब इंटीग्रल dx। तो यहाँ पर हम अलग अलग इन्हें इंटीग्रेट करते हैं। x टू द पावर n का हमें पता है, तो पहले 3x स्क्वायर को करते हैं, n बराबर 2 हो गया, तो x n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू x। अब यहाँ पर n कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 1 4, x टू द पावर 4 अपॉन 4। तो आप क्या करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, और ये आपका आंसर आ गया x क्यूब प्लस x4। ये आपका आंसर आ गया। आपने अगर फॉर्मूला यूज किया जो पीछे की स्लाइड्स में दिया गया है, आप उसे याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम ऐसा फंक्शन निकालें जिसका ये डेरिवेटिव, तो हम ये x क्यूब प्लस 4x4 हम जानते हैं कि इसका होगा 3x स्क्वायर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें और x टू द पावर का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब,
तो इसका एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ क्या होगा, ये जो अंदर d अपॉन डी एक्स के है वो होगा x³ प्लस x4। तो आप चाहे तो ये वाला मेथड यूज कर लें, चाहे तो ये यूज कर लें। वी नो दैट तीसरा पार्ट कर रहे हैं जहाँ हमें 1/x x इज नॉट इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो यहाँ फॉर्मूला हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रल होता है log x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्टली आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका जहाँ हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव 1/x है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x जबकि x इज ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और d अपॉन डी एक्स लॉग माइनस एक्स का होता है 1/-x इंटू -1। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये x इज लेस देन 0 है, तो दो कंडीशन हो गई, एक तो x इज ग्रेटर देन 0 और दूसरी कंडीशन हो गई x इज लेस देन 0। समझ गए ना, इसमें इक्वल टू वाली बात नहीं आ रही है। तो इक्वल टू नहीं है तो हम, क्योंकि इक्वल टू होगा तो नीचे 0 हो जाएगा और उससे वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो वो हमें नॉट डिफाइंड तो नहीं कहेंगे इन्फिनिटी, तो हम नहीं उसको कंसीडर कर रहे हैं। कंबाइनिंग दीज टू अबव द केसेस, तो वी गेट d अपॉन डी एक्स। अब लॉग मॉड x लिख दिया, ग्रेटर देन और लेस देन को हमने ज्वाइन कर दिया मॉड x। सिर्फ उसमें हमने कंडीशन क्या लगा दी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका आ गया 1/x। तो इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x इज वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 1/x। समझ आ गया होगा। और फॉर्मूला याद करिए जिससे बहुत आसान हो जाएंगे आगे को क्वेश्चन, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस में तो ठीक है, लेकिन आपको आगे जो क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला की तो ज़रूरत पड़ेगी। ये हिंदी में किया गया है तो आप समझ गए हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं, फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका अवकलज जितना हो, तो ये हमने कर दिया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी हमने सॉल्व किया। पहले d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, फिर d अपॉन डी एक्स लॉग माइनस एक्स, फिर दोनों को संगठित किया। संगठित करने पे हमने पाया d अपॉन डी एक्स लॉग मॉड x इज इक्वल टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें इसमें मिल गया इंटीग्रल 1/x dx इज लॉग मॉड x, जो कि 1/x के प्रति अवकलजों में से एक है। तो समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल x³ - 1/x² dx। तो जैसा कि प्रॉपर्टी है, अगर बीच में दो फंक्शंस के प्लस साइन है तो हम अलग अलग इंटीग्रेट करके उन्हें जोड़ सकते हैं, माइनस साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक वीडियो हम जो है पूरा चैप्टर का लाइन वाइज रीडिंग उसको एक्सप्लेन करके डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। अगर आप उस तरह के वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, अदरवाइज फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को ही अपलोड करेंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ और करने के तरीके, करने के मेथड मिल जाते हैं अगर आप चैप्टर करते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो सिर्फ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स सॉल्व्ड इन द बुक। तो यहाँ पर ये दिया गया है पहला पार्ट x³ - 1/x² dx। यहाँ पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं और बीच में माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका x³ x² एक हो जाएगा और 1/x² दूसरा हो जाएगा। तो x³ x² से आ गया x dx, और यहाँ दूसरे वाले से आ गया 1/x², तो माइनस साइन बीच में, और 1/x² हो गया x⁻⁻1 dx। इसी को हिंदी में देख लेते हैं, फिर अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ हमें निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना था और ये क्वेश्चन है, तीन अलग अलग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। पहला स्टेप पावर 1 है, इसके बाद जब हमने ये स्टेप ऑब्टेन कर लिया अपॉन हम अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट, दो फंक्शन है तो अलग अलग कांस्टेंट हम लिखना चाहेंगे। माइनस बीच में साइन माइनस का था, x⁻⁻2, n जो है -2 है, +1 अपॉन -2 + 1, तो ये -n +1 हो गया, प्लस c2 कांस्टेंट है। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो x⁻2/2 + c1 माइनस x⁻⁻1 अपॉन -1 - c2, तो ये हो गया x² 2 + 1/x
प्लस C1 माइनस ये बीच के साइन की वजह से माइनस C2 हो गया। अब इन दोनों को क्लब करके हम एक अलग से कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो x² अपॉन 2 प्लस 1/x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया इसका। अब ये हिंदी में लिखा गया है, सेम चीज लिखी गई है, आप देख सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट करते हैं। From now onwards we shall write only one constant of integration in the final answer, क्योंकि अगर जितने भी हमारे पार्ट हो जाएं क्वेश्चन के और बीच में प्लस का साइन आए या माइनस का साइन आए, अलग अलग हमने कांस्टेंट्स लिख लिए, बाकी अंत में हम कुल मिलाकर एक कांस्टेंट लिखते हैं। जितने कांस्टेंट्स हैं जोड़ने हैं तो उन्हें जोड़ लेंगे, घटाने हैं तो घटा लेंगे और फाइनली एक लिखेंगे एंड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट 2 है 2 का, x⁴2 प्लस 1। तो दो हिस्से हम कर सकते हैं, इंटीग्रल कर लेंगे अलग अलग, तो x⁴2/3 dx प्लस इंटीग्रल dx, n हो गया यहाँ 2/3 प्लस 1 x⁴n प्लस 1, और यहाँ n प्लस 1 है 2/3 प्लस 1, और यहाँ 1 इंटू dx है तो 1 का हो गया x प्लस c, एक कांस्टेंट दोनों का अलग अलग नहीं लिखा, C1 प्लस C2। और ये देखिए आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/5 आएगा, ये जो है एक्चुअली यहाँ पे ये 5/3 होगा, और फिर जब ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ आ गया और 5 नीचे आ गया, x⁵5/3 प्लस x प्लस c। इसका हिंदी में देख लें, ये हिंदी में हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है x⁵3/2 प्लस 2e⁴x माइनस 1/x dx। तो यहाँ तीन हिस्से हैं, एक बीच में प्लस साइन है, एक माइनस साइन, अलग अलग तीनों को कर सकते हैं और जो उनका साइन है उसे वैसे ही हम ले लेंगे। तो x⁵3/2 में n हो गया 3/2। तो पहला पार्ट हम देख लें, यहाँ पर ये हो गया x⁴n प्लस 1/n प्लस 1, इसका आ जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में देखें 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और e⁴x का फॉर्मूला अगर हम जाने तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x होता है माइनस 1/x, अभी भी हमने देखा इसका होता है माइनस log mod x प्लस c, सबके लिए एक कांस्टेंट। इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख दें तो 2/5 x⁵5/2 प्लस 2e⁴x माइनस log mod x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। हिंदी में देख लीजिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है। स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स sin x प्लस cos x dx इंटीग्रल साइन में। तो अब अलग अलग कर लेंगे, sin x और cos x को अलग अलग कर लिया, तो हमें पता है sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, प्लस साइन बीच में क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, और फिर cos x को अलग से कर लिया जिसका होता है sin x प्लस c, कांस्टेंट हो गया। तो यही हिंदी में होगा, ये आप देख लीजिए, इनके हमें समाकलन ज्ञात करने हैं, तो पहला पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर है कि हम ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो cosec² आ गया, और cosec x इंटू cot x ये आ गया आपका dx। तो दोनों को अलग अलग हमने कर दिया, cosec² का होता है माइनस cot x, और cosec इंटू cot x दोनों का होता है माइनस cosec x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एक टर्म हो गई, ये लिख ली। दूसरी टर्म हो गई माइनस साइन, ये बीच में आ गया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको करा तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx, सीकेंट जिसे हम कहते हैं, माइनस ये नीचे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर लेंगे, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया 10x,
और 1/cos x हो गया secant x, ये हो गया dx इंटीग्रल। अब ये पोर्शन का हो गया 10x और इसका हो गया -sec x प्लस c। तो ये आंसर हो गया आपका। इसको हिंदी में देख लीजिए, ये सेम स्टेप्स हैं, तो इसमें कोई समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 4, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ स्मॉल f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर f0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर वैसे तो सीधी सी बात है कि हम फॉर्मूला लगाएं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, फिर ये जो बुक में लिखा है उसे समझेंगे। हम जानते हैं ये होगा 4 इंटीग्रल 4x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल 6 dx प्लस c। ये है आपका आंसर, बेसिकली यहाँ से आएगा। तो अब हम इसे 4x क्यूब dx को करें तो 4 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 जो कि 4 हो गया, अपॉन 4 माइनस 6x, 6 इंटू 1 है तो 1 का हो गया x प्लस कांस्टेंट। ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये बुक में जैसे किया, देखिए इन्होंने कहा कि 4x क्यूब माइनस 6 जो है किसका डेरिवेटिव है, x4 माइनस 6x का। तो ये उल्टा हम देखते हैं और यहाँ से फिर हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ f जो है वो जो इसके अंदर टर्म आ गई वो है x4 माइनस 6x प्लस कॉन्स्टेंट लगा लेंगे। अब उसके साथ एक कंडीशन दी गई है कि f0 इज इक्वल टू 3, ये दिया गया है। तो अब हम f0, ये आपका fx था, x की जगह यहाँ 0 रख दीजिए, तो यहाँ x की जगह 0 रख दिया, f0 तो वो 3 के बराबर है, तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 3 रख दिया। अब राइट हैंड साइड में हमने यहाँ x0 रखा, यहाँ x0 रखा, तो सिर्फ c बचा, तो c बराबर 3 आ गया। अब हम c की वैल्यू रख दें fx में, तो fx बराबर आ गया x4 माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, समझ में आ गया? कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको बताई जाएगी। ये हिंदी में इसका आंसर है। fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए, जहां f0 इज इक्वल टू 3 है। fx का एक प्रति अवकलज x टू द पावर 4 माइनस 6 है। तो यहाँ पर हमने देखा d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6। तो यहाँ पर हमने अब f0 को x को 0 रख के c की वैल्यू निकाल ली 3 और c की वैल्यू फंक्शन fx में सब्सटीट्यूट कर दी, वही आपका अभिष्ट प्रति अवकलज हो गया और वही हमें अद्वितीय फलन मिला। ठीक है, 7.1 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है sin 2x का हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा करके हम जानते हैं sin x का होता है माइनस कॉस एक्स, तो 2x है तो माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और 2 है तो 1/2 भी आएगा। sin ax का होता है 1/sin ax। तो ये आप जानते हैं sin ax का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल, अगर हम करें तो इंटीग्रल dx बराबर होता है माइनस कॉस ax अपॉन a। तो यहाँ पर a जो है 2 है तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रल हो गया। अगर हम जो एंटी डेरिवेटिव वाली बात से करें कि ऐसा फंक्शन निकालें जिसका का ये डेरिवेटिव हो, तो देखिए क्या करेंगे हम कि डेरिवेटिव हमने निकाला cos 2x का होता है माइनस 2 sin 2x। तो हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना cos 2x जिसका डेरिवेटिव sin 2x हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो यहाँ से साइन 2x ले लेंगे और 2 से -2 से डिवाइड कर देंगे, तो -12 डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x ये आ गया। तो -12 को हम अंदर ले सकते हैं, तो साइन 2x इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स -12 कॉस 2x। तो ये साइन 2x का डेरिवेटिव है, ये जो पूरा डी अपॉन, इसका एंटी डेरिवेटिव कर लें तो डी अपॉन डी एक्स हट जाएगा -12 कॉस 2x। तो ये फॉर्मूला लगा के ज़्यादा आसान है, लेकिन आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। cos 3x का करेंगे फॉर्मूला लगा के, तो cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x और 1/3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूले से हो गया। और अगर हम एंटी डेरिवेटिव देखें तो ये होगा कि हमें ऐसा फंक्शन चाहिए x का फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos 3x हो। तो cos 3x के लिए हम देखेंगे कि हम sin 3x को अगर डिफरेंशिएट करें तो वहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं 3 cos 3x। यहाँ से अब हम cos 3x निकाल सकते हैं 1/3 डी अपॉन डी एक्स साइन 3x, और cos 3x बराबर होगा डी अपॉन डी एक्स 1/3 को अंदर ले लिया साइन 3x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हट जाएगा, जो अंदर है वो एंटी डेरिवेटिव होगा 1/sin 3x। तो दो तरीके से आप ये कर सकते हैं। समझ आ गया? नहीं आया तो कोई कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हैं। 3e⁻² 2x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, और अगर ax है तो 1/a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका मतलब हो गया e⁻²x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब हम यहाँ पर देखें कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज द फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज e⁻²x। तो हमने ये निकाला e⁻²x का डिफरेंशिएशन है 2e⁻²x। अब यहाँ से e⁻²x निकाल लिया, वो हो गया 1/2 डी अपॉन डी एक्स e⁻²x। e⁻²x से बराबर हो गया डी अपॉन डी एक्स 1/2 e⁻²x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज द फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज e⁻²x। तो आप ये देखिए ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये इसका 1/2 e⁻²x का डेरिवेटिव जो है e⁻²x है, तो एंटी डेरिवेटिव e⁻²x का हो गया हाफ e⁻²x। तो ये तरीका भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। तो इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन वाली बात यूज़ कर लेते हैं कि हम ax प्लस बी को जो है t मान लेते हैं। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू t। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो a dx और b का हो गया 0 इज इक्वल टू dt, और dx बराबर हो गया dt अपॉन a। dx बराबर dt अपॉन a। अब ये हम सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रल है उसमें कर देते हैं। तो यहाँ होगा ये टी स्क्वायर इंटीग्रल dx की जगह हम रखेंगे dt अपॉन a, dt अपॉन a। तो a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का होगा t क्यूब, क्योंकि xn की जैसा हो गया ये, अपॉन 3। ये x स्क्वायर dx के जैसी फॉर्म हो गई, तो t क्यूब अपॉन 3। a हमारा कांस्टेंट था तो वो नीचे ही डिनोमिनेटर में रहेगा। तो आंसर हुआ, हम t की वैल्यू रख दें ax प्लस बी, ax प्लस बी क्यूब अपॉन 3a। ये इसका आंसर हो गया। ये हमने फॉर्मूला लगा के कर दिया। अब हम जो एंटी डेरिवेटिव है वो देख लें। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि हम ax प्लस बी क्यूब को डिफरेंशिएट करें यहाँ पर, तो ये आएगा ax प्लस बी होल स्क्वायर और 3 इंटू यहाँ होगा
ए एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आएगा। अब इस टर्म से हम ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को 1/3 करके, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी क्यूब। तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 1/3 ए एक्स प्लस बी क्यूब। Therefore, the antiderivative of ax plus b whole square is 1/3 ax plus b whole cube। तो ये आंसर हो गया, समझ आ गया होगा दोनों मेथड से। तो ये फॉर्मूला लगा लिया हमने और ये एंटी डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन करते हैं, साइन 2x माइनस 4e⁻3x। तो यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करने के लिए दो टर्म हैं, एक तो साइन 2x है और दूसरा है -4e⁻3x। तो साइन 2x को अगर हम करें, जो अभी हमने पिछली किया भी है इसी वीडियो में, तो इसकी आ जाएगी टर्म cos 2x अपॉन 2 विद माइनस साइन। तो cos 2x अपॉन 2 और माइनस साइन, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूले से हमने कर लिया, साइन ax का होता है माइनस cos ax अपॉन a। तो वही बात यहाँ पर आ गई। और अगला टर्म है -4e⁻3x। तो इंटीग्रल 4 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं e⁻3x dx। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम इस वाले टर्म को करते हैं -4 और e⁻3x का क्या हुआ, e⁻3x। तो ये e⁻ax की फॉर्म हो गई अपॉन a क्या हुआ 3 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम एंटी डेरिवेटिव वाला देख लें। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e⁻3x इज द फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x माइनस 4e⁻3x। तो हम ये जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3e⁻3x, ये जो है हमें इस तरह से देखना होगा कि हम इसे डिफ्रेंशिएट जब करें तो ये टर्म आए। जैसे हमने cos 2x को डिफरेंशिएट किया, तो cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 sin 2x आएगा। अब -2 sin 2x अपॉन 2 है, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये sin 2x आ गया। और 4e⁻3x को जब डिफरेंशिएट किया तो 4e⁻3x इंटू 3 और अपॉन 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो -4e⁻3x आ जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव इसका जो है, ये इनसाइड जो टर्म है वो हो गई -12 cos 2x माइनस 4/3e⁻3x। तो दोनों मेथड से आपको समझ आ गया होगा। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 6 to 20। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है 4e⁻3x प्लस 1। तो जैसे हमें पता है दो टर्म हो गई 4e⁻3x और 1। 4e⁻3x का हो जाएगा इंटीग्रल 4e⁻3x का हो गया e⁻3x अपॉन 3 और 1 का हो गया x, वो अलग टर्म है तो ये हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा 4e⁻3x अपॉन 3 प्लस x। तो ये देखिए करके दिखाया, इसमें हम कांस्टेंट टर्म और ऐड कर लेंगे जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म अलग अलग लिख ली। लिखने का तरीका आप देख रहे हैं, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट वर्बली कर दिया 4e⁻3x dx प्लस 1 dx, और इसे इंटीग्रेट किया तो e⁻3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 7th। यहाँ पे भी देखिए दो टर्म हो रही हैं, एक तो ये हो रही है एक्स स्क्वायर और दूसरी हो रही है जब ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। तो हो गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो उससे एक्स स्क्वायर का होगा x³ और 1 का होगा x, तो माइनस x प्लस c। देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब हमने लिखा, और एक्स स्क्वायर का हो गया x³ n यहाँ 2 है तो n x² 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 जो कि हो गया x³ माइनस x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 8th क्वेश्चन है इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस c dx। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
तीन टर्म आपके पास हैं, ए एक्स स्क्वायर एक है, बी एक्स प्लस ये प्लस साइन है बीच में, तो इसका हो जाएगा ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, एन इज 2, तो ए एक्स एन प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका ए एक्स 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन 2 प्लस 1। तो पहली टर्म का तो ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस प्लस 1, तो 3 आ गया ये। दूसरी टर्म है प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 1 है, n 1 है, तो ये स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस सी एक्स, सी इंटू 1 है तो 1 का हो गया x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए लिखने का तरीका देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है बाहर एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रल 1 डी एक्स। अगर आप लिखने में गलती करेंगे, इंटीग्रल साइन नहीं लगाएंगे या डी एक्स नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा और उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x डी एक्स, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, हम सीधा आंसर अलग अलग टर्म लिख लें, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू द पावर x डी एक्स, दोनों इंटीग्रल साइन के अंदर कर दिए और तो ये हो गया 2x क्यूब बाई 3, एक ऐड हो जाता है, प्लस ई एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर हो गया इसका, 2/3 एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये लिखने का तरीका भी क्वेश्चन 10 है, हमने लिख के बता दिया, 2x अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, समझ आ गया नहीं आया, स्क्वायर डी एक्स, तो हम क्या है अंडर रूट में आ रही हैं टर्म, तो यहाँ पर हम जो है इसको स्क्वायर ओपन कर लें तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, x अंडर रूट का स्क्वायर होता है x, और माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होगा प्लस 1 अपॉन एक्स, और जब माइनस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होगा 2, स्क्वायर हट गया, इंटीग्रल dx, तो अब हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 अपॉन एक्स का हम जानते हैं लॉग मॉड x होता है, जबकि कंडीशन होती है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही हम है अलग अलग टर्म लिख के ये देखिए दिखा दिया कि यहाँ तक हमारा स्क्वायर खोलने पे आया, फिर x dx प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 इंटीग्रल dx, और ये इसका आंसर आ गया। 11th देखिए, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या टर्म्स आ जाती हैं। ये आ जाएगी x इंटीग्रल dx, पहले सारी एक साथ लिख लेते हैं, वो ऑब्वियस है कि हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, तो x और फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, ये ब्रैकेट में है 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 4x टू द पावर माइनस 2, हम उसे ऊपर ले गए डिनोमिनेटर में dx। अब हम अलग अलग हर टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और माइनस 4 x माइनस 2 है तो माइनस 2 मतलब n माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस 1,
नीचे भी -1, तो ये वाला -1 और ये -1 प्लस बन जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा x² / 2 + 5x + 4x टू द पावर -1 और 4/x हम लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आंसर हो गया। आपको अलग अलग टर्म लिख के बता दी, और x² / 2 5x + 4/x 12th क्वेश्चन है, तो ये x³ + 3x + 4/√x, तो समझ आ गया होगा जहाँ तक है। ये जो √x है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके और अलग अलग टर्म करके इंटीग्रेट करेंगे, तो x³ 3 - 1/2, 3 में से हाफ घट गया तो 2.5 बचा, और 2.5 को हम लिखते हैं 5/2, 5/2 x³ 5/2 प्लस 3 x⁻1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो x⁻½ x⁻½ प्लस 4 और x⁻⁻²। तो ये अलग अलग टर्म को अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे जब dx से, तो x⁻5/2 में n क्या हुआ 5/2, तो x⁻5/2 + 1 तो 7/2, और नीचे भी 7/2, तो ये होगा 2/7 हो जाएगा, प्लस 3 x⁻½ में n अब हाफ हुआ -1, इंटीग्रेट करेंगे तो +1, तो 3/2 x⁻³ 3/2/3/2, तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 4 x⁻⁻½ में प्लस हाफ करेंगे तो x⁻½ ½ 1/2। ठीक है, ये आया। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2x⁻7/2 अपॉन 7 प्लस 2x⁻3/2 एंड 4 और ये 2 हो गया 8x⁻½ प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये देखिए, हमने अलग अलग करके टर्म जो है लिख दिया है। आप ये टाइप्ड वाला भी देख सकते हैं, और ये आपको आंसर आ गया, समझ आ गया होगा। √x बराबर x⁻½ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 dx। तो ये अब हमारा ऊपर हम फैक्टर कर सकते हैं। अगर हम x² कॉमन ले लें ऊपर, तो यहाँ बच जाएगा x - 1, हमने ऊपर के फैक्टर किए, और फिर यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो भी बच जाएगा x - 1। अब हम x - 1 को कॉमन ले लें तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे का x - 1, और सिर्फ बचेगा x² + 1, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा अब फॉर्मूला लगा लें तो x³ / 3 + x + c, 3 + x + c, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? ये देखिए टाइप्ड भी लिखा, देख लें। ठीक है, 14 है इंटीग्रल 1 - x √x dx। तो यहाँ पे आपको ये √x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √x और x की पावर 1 तो ये थी और आधी हो गई, तो 3/2 1.5 हो गई, 1.5 3/2,
और अब हम इसे इंटीग्रल कर सकते हैं टर्म बाय टर्म, क्योंकि ये आपका हो गया x टू द पावर हाफ, और x टू द पावर हाफ का होगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, जो कि होगा 2/3, और माइनस x टू द पावर 3/2 में जोड़ेंगे 1 तो होगा 5/2 अपॉन 5/2, जो कि हो जाएगा 2/5 प्लस c। तो ये आंसर हो गया। अब लिखने का तरीका है, तो देखिए ये आंसर है, ये 2 है, तो ये देख लीजिए 2/3। ये लिखने के लिए हमने इसको अलग अलग लिखा और इंटीग्रेट करके यही आंसर हमें ऑब्टेन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 है, यहाँ अंडर रूट एक्स और ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3dx, तो अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x 2.5 को याद रख लीजिए 5/2 लिखते हैं, और वैसे जोड़ना चाहें तो आप क्या करते हैं 2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये 5/2 आ जाता है आपका। तो वैसे भी याद रख लीजिए 2.5 5/2 होता है, 1.5 3/2 होता है। तो अगला टर्म 1.5 आ रहा है, 2x टू द पावर 1.5 को जोड़ा तो x टू द पावर 3/2, 1.5 जिसे कहते हैं, प्लस 3x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ। अब इन तीनों टर्म को हम इंटीग्रेट कर लेंगे इंडिविजुअली, तो ये आपका हो गया, इसे आप dx इंटीग्रल, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 3x टू द पावर 5/2 प्लस 1 हो गया 7/2, x टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2, तो जो होगा 2/7, 2/7, फिर प्लस 2 x टू द पावर 3/2 का होगा x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 का होगा 2/5, तो इंटू 2/5, जो कि टोटल हो जाएगा 4/5 मिला के, प्लस 3 x टू द पावर हाफ का होगा x टू द पावर 3/2, और नीचे 3/2 आएगा तो 3 से ही 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर आएगा इंटू 2 प्लस 3, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सिंप्लीफाई करके आप लिखें, अगर ये इनटू में है तो ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यही आंसर हो गया। ये देखिए लिखा है अंडर रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करके पावर्स लिख लिया और पावर को वो कर दिया, तो इसको हम यहाँ पर 3 × 2 6 x टू द पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 4/5 अपॉन 4/5 इंटू x टू द पावर 5/2 प्लस 2x टू द पावर 3/2 प्लस c 2x प्लस सी, बस ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। तो इसका आंसर देखते हैं, सीधा हम लिख सकते हैं 2x² 2, टर्म बाई टर्म कर ले रहे हैं, x का हो गया x² 2 और cos x का हो गया माइनस साइन x। cos x का इंटीग्रल जो है प्लस साइन x होगा, तो माइनस ही रहेगा 3 sin x एंड e टू द पावर x का प्लस e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट c।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो आप ये लिखने का तरीका भी देख लीजिए, हर स्टेप लिखेंगे तो नंबर ठीक से मिलते हैं आपको। e टू द पावर x प्लस सी। अब 17 क्वेश्चन है, यहाँ भी हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा। 2x ठीक है, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर का हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 साइन एक्स, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा 3 कॉस एक्स। फिर है 5 अंडर रूट एक्स, तो प्लस 5 अंडर रूट एक्स जो है एक्स टू द पावर हाफ हुआ, और एक्स टू द पावर हाफ में अगर एक जोड़ा तो 3/2 हो गया अपॉन 3/2, तो 3 यहाँ हो गया इंटू 2 जो कि 10 हो जाएगा, प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10 अपॉन 3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये इसका आंसर हो गया। अब आप स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, तो ये इस तरह से आप लिखेंगे तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। चलिए अगला करते हैं 18 सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x dx। तो पहले तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किए, इसका होता है इंटीग्रल 10x, और सेक एक्स 10x के फॉर्मूला यूज़ किया, इसका होता है सेक एक्स। डायरेक्टली आपने फॉर्मूला यूज़ किया और प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। तो समझ आ गया होगा, पहले सेक एक्स से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 टर्म आ गई, ये 2 टर्म, इन दोनों टर्मों पे फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ गया। 19th है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स dx। तो 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रल 10x और 1 का होता है x, तो 10x माइनस 1 प्लस सी। समझ आ गई ना बात। इसको हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और फिर दोनों टर्म का अलग अलग हमने इंटीग्रल कर लिया जो कि 10x माइनस एक्स प्लस सी आ गया। समझ आ गया ना बात। ये याद रखने का है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है। वही साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, कुल मिला के ये 10 स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, समझ आ गया। 20वां क्वेश्चन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 3 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x, और सिर्फ 1 अपॉन कॉस बचा, वो हो जाएगा सेक एक्स। तो अब आराम से हम दोनों टर्म पे फॉर्मूला लगा लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का होगा 10x, तो 2 10x हो गया माइनस 3, इसका हो जाएगा सेक एक्स, तो प्लस कांस्टेंट। बहुत आसान हो गया, 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। समझ आ गया ना। ये बिल्कुल हमने
इसको डिवाइड कर दिया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो गया। इसका ऊपर फॉर्मूला लगाया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है और 10x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है। आंसर आ गया। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। तो ये 21 है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स। तो क्या है इसका, हमें एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल निकालना है। तो अंडर रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 हो गया 3/2 अपॉन 3/2। तो 2 ऊपर आ गया 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 जिसमें है टर्म वो ठीक है, तो ये गलत हो गया। 2/3 तो ठीक है, लेकिन एक्स टू द पावर 3/2 ये गलत हो गया। ये सही है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, और ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ 3/2 है। अब हम देखते हैं सेकेंड टर्म, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ में 1 जोड़ा तो 1 जोड़ने पे हो गया एक्स टू द पावर प्लस हाफ अपॉन हाफ, हाफ का 2 ऊपर आ गया तो ये टर्म ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर है इसमें सी, ये आंसर करेक्ट है सी। अब 22वां क्वेश्चन करते हैं। इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन fx इज। तो अब आपके पास ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दिया है और हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल हो जाएगा 4 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4 में एक जोड़ेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3। तो -3 कट जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन x³ प्लस c हो जाएगा। तो 4 कैंसिल हो गए। अब वो कह रहे हैं f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 हमने x की जगह 2 रखा तो 2 टू द पावर 4 माइनस 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 ये प्लस हो गया था, प्लस 1 अपॉन x³ जो कि 2³ हो गया, 1 अपॉन 2³ प्लस c। ये c की वैल्यू आ गई कांस्टेंट की। तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 और प्लस 1 अपॉन 2 हो गया आपका 8 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से c आ गया आपका और वो c की वैल्यू हम रख देंगे, आप निकाल सकते हैं c कितना हो गया और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³। ठीक है, तो ये तो सब में ही है 1 अपॉन x टू द पावर 4 1 अपॉन x³, यहाँ तक ठीक है। ये दो गलत हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है ये देखना है। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि निगेटिव में आएगी। c बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो ये आंसर है। तो ये ए आंसर हो गया इसका। हमें इवन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 16 प्लस 1 अपॉन 8 कितना आएगा, माइनस साइन हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है क्योंकि दोनों में इक्वल वैल्यू है 129 अपॉन 8। ठीक है, बात समझ में आई। ये हमने यहाँ भी करके दिखाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे तरह के वीडियो पढ़ें डाल दिए जाएं जिसमें चैप्टर भी एक्सप्लेन किया गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट लिखिए। और